एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड एकदम। और अभी जस्ट हम लोग नहा धोवा लिए हैं। लड्डू के पापा भी मेरे को बोले कि जाओ जल्दी नहा धोओ और फ्रेश हो जाओ, तो नहा धोआ करके एकदम रेडी हो गए हैं। हंस रहे हैं। हम सिंदूर लगा रहे थे ना, तो हम पता नहीं, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। हम सोच रहे थे कि मतलब एक सिंदूर और एक लिपस्टिक ही होता है जो लगाने के बाद मुँह पूरा ऐसे दिखता है, और लगाते के साथ ही मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि भाई हर किसी का सुहाग ना एकदम अमर ही होना चाहिए। अमर इन सेंस कैसे हो सकता है कि अगर हम लोग पहले जाएं और सुहाग हमारे बाद जाए, तो वो हमेशा वो इंसान, जैसे मेरी सासू माँ है, मेरे पापा जी हैं, लेकिन उनकी पूजा हमेशा होती है और वैसे भी वो अमर सुहाग ही गई हैं। तो सिंदूर बहुत मायने रखता है, और हमारे इसमें तो बहुत मायने रखता है। बिना सिंदूर लगाए टच नहीं करते बच्चों को। अगर नहा लेते हैं तो फटाक से सिंदूर लगाना चाहिए। और भाई मैं तो इतना ही बोलूँगी, हर किसी का सुहाग बना रहे बस। अभी और क्या बात करूँ। लड्डू के पापा मेरे को बोल रहे थे, वो भी पूरा एकदम अच्छे से पेशेंट वाले ड्रेस में आ चुके हैं। दोबारा से उनका चेंज हुआ है और उनको एक लिक्विड दे दिया गया था नहाने के लिए। क्या लिक्विड था वो? ऑपरेशन से पहले उससे नहाया जाता है कुछ, तो मैंने पढ़ा उसमें सारा, वो ऑब्स्ट्रियन पता नहीं कुछ ऐसे लिखा हुआ था, तो वैसे ही है रिलेटेड। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा टाइम है, 2 घंटे के अंदर अंदर होगा मतलब। तो अभी कंफर्म टाइम नहीं बता रहे हैं, बस इतना बोले कि आप रेडी होकर के रहिए। तो रेडी वेडी हो गए हैं लोग, और शायद आज अगर ऑपरेशन सही रहा, सब कुछ सही रहा, तो आगे जो भी होगा वो अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे हम लोग पता है, हम लोग मतलब जैसे होता है ना, मेरा तो ऑपरेशन जब हुआ था तो थोड़ा सा हम डर गए थे, या एनेस्थीसिया के नाम से ही मेरे को अजीब सा हो गया था। लेकिन बैक टू बैक मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर प्रिंस का ऑपरेशन हुआ, और फिर उसके बाद इनका है, तो थोड़ा सा अब एनेस्थीसिया से वो डर। उसके बाद से मैंने मतलब मेरे ऑपरेशन के बाद मैंने 5 बार अब एनेस्थीसिया का वो डोज देख लिया है। पहली बार मेरे पे मैंने देखा, और मेरी लाइफ में मैंने पहली बार एनेस्थीसिया लिया था। मेरे को एनेस्थीसिया लेने के टाइम बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैं उनको बोल रही थी कि मुझे कुछ होगा नहीं ना, मेरे 2 बच्चे हैं। क्योंकि ये बात सच है कि माँ बनने के बाद ना आपको अपने मरने से तो डर लगता है, क्योंकि बच्चों की वजह से। फिर मेरा हुआ, फिर प्रिंस का हुआ ऑपरेशन, और फिर उसके बाद से आद्या का जब उंगली कटा तो उसको स्टिचिंग पड़ा। पहली बार लाइफ में मैंने अपनी आँख के सामने स्टिचिंग देखा किसी को पड़ते हुए। एनेस्थीसिया का डोज पड़ा, फिर लड्डू के पापा को स्टिचिंग पड़ा, उनका एनेस्थीसिया का डोज पड़ा, और अब जाके आज फिर उनको एनेस्थीसिया पड़ेगा। तो आज 5वां मतलब एनेस्थीसिया मैं देख लूँगी। और मेरी मम्मी को जो एनेस्थीसिया ऑपरेशन में, मैं मम्मी के भी थी, लेकिन जो उनको एनेस्थीसिया पड़ा था वो उनको अंदर ले जाके पड़ता था, बाहर से कभी नहीं पड़ता था, है ना। कोयम्बटूर में जब हम लोग थे लोग लड्डू, तो उनको जब लेके चला जाता था अंदर, तो वैसे मेरे को भी एनेस्थीसिया अंदर ही पड़ा था, लेकिन 2 बार मैंने अपने आँख के सामने देखा। वो हाथ पैर वजह, आपका पैर सुन हुआ, और तो आज आपको जो वो करेंगे वो पूरा फुल बॉडी एनेस्थीसिया होगा। अभी तो मतलब वही है, अब बार बार जब आप किसी चीज़ को देखने लगो ना, तो उस चीज़ से डर आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। वही चीज़ हुआ है मेरे साथ। लेकिन यहाँ लड्डू के पापा हैं। कैसा लग रहा है लड्डू? डर लग रहा है? सबसे बात कर लिए हैं कॉल करके, भाभी से, पापा से, दीदी से। अभी इनका बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है, ड्रेस भी दूसरा इनको मिल गया है, नहा धोवा के दूसरा पहन लिया है, एकदम फ्रेश। इनका यहाँ पे चढ़ रहा है सलाइन। और मैं जैसे ही नहा के आई हूँ तो बोले हैं लड्डू के पापा कि अपने लिए 4 बिस्किट मंगा लो, क्योंकि नहीं पता फिर कब क्या है। और वैसे भी जब ये ओटी में चले जाएंगे तो मैं उधर ही बैठी रहूँगी। और फिलहाल यहाँ आद्या सोई है, रात में मेरे को बेडशीट हटाना पड़ गया था, और अभी फ़िलहाल ये सो रही है। तो पैंट तो मैंने पहना दिया है, लेकिन ये ना डायपर दिख रहा है, पीछे से नहीं मुड़ी थी। इसको हिलाना नहीं चाहते हम, क्योंकि अगर हम उठा देंगे ना तो फटाफट से ये उठ जाएगी। हम चाहते हैं जैसे ही आप ओटी में जाए कोई आ जाए यहाँ पे घर से। अब घर से भी कोई आएगा शायद, प्रिंस और मम्मी में से कोई भी आएगा। मतलब मम्मी में से क्या, प्रिंस और मम्मी शायद आ जाए। तो अगर वो लोग आ जाएंगे तो आद्या भी सोई है। अगर उतना देर लगता है आने में तो बेटर रहेगा कि कोई तो, मतलब वो लोग तो रूम में बैठ जाएंगे आराम से, तो यहाँ पे होगा। क्योंकि जो ओटी में जो भी प्रोसेस चलता है वो कम से कम 1.5-2 घंटे लग ही जाते हैं,
है ना, नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ों का, क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा सेंसेस में थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह सब कुछ ऑब्जर्व करके तब वो लोग ओटी से निकालते हैं, फिर रिकवरी वार्ड में डालते हैं। तो आई थिंक आपको भी रिकवरी वार्ड में रखेंगे थोड़ी देर, है ना? इसमें ही रखेंगे, सारा कुछ यहाँ पे एक्सेसिबल है इसलिए। हाँ। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, जो भी होगा वो आपके साथ अपडेट करेंगे। सो फार अभी तक इस हॉस्पिटल का सब कुछ बहुत अच्छा लगा है, मतलब कि सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। आप अगर हेल्प चाहिए तो भी बहुत अच्छा है, अगर नर्स वगैरह को कॉल करना है तो भी बहुत अच्छा है। हालांकि बहुत कॉस्टली है, लेकिन यही चीज़ है कि हर चीज़ की व्यवस्था की गई है, चाहे आप रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे जो भी जितने बजे भी करें। हमको लगा आप ग्रैनी देख रहे हैं, ऐसे कैमरा घूम रहा है तो। और लड्डू को आज सुबह सुबह लड्डू के पापा का वीडियो दिखाया गया है, जो कल का ये चिल्ला रहे थे तो हंस रहा था, बोल रहा है मज़ा आ गया पापा को ऐसे चिल्लाता देख के। फिर वो उसके लिए सब लोग परेशान हुए घर पे, तो परेशान हुए तो वो लोग मतलब सब लोग रेडी वेडी करके भेज दिए हैं। भाभी दी हैं ब्रेकफास्ट, दूध म्यूसली ये सब गर्म करके। रंजना बना रही थी, सबके लिए ही वो बना रही थी, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो भले 4 पूड़ी उसको प्राचित को दे दिया जाए, फिर वापस थोड़ी सेपरेट नाटमसान आएगा, एक ही बार सान लो और 4 पूड़ी उसका वो कर दो। तो फिर मम्मी जाके उसमें से सेपरेट करके प्राचित के लिए बनाई है, और फिर रंजना बाकी लोगों के लिए, मतलब वही सेम ही पूड़ी भुजिया। और फिर उसके बाद से भैया और मम्मी फिर मिलके उसको नहलाए अलग, उठाए अलग, टांग टांग करके। और समझो लड्डू बोल रहा है, लड्डू कुल्फ़ी जमा होगी क्या, कुल्फ़ी जम जाएगा। तो हम बोले गीजर वाले बाथरूम में नहलाने के लिए। तो थोड़ा सा हंसी आ रहा था उन लोगों को देख के कि सब लोग एकदम स्पीड में, कोई देख भी नहीं रहा था इधर, एकदम पूरा अच्छे से। लेकिन उन लोगों को टाइम मिल गया होगा अच्छा खासा, क्योंकि 7:30 में वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। 7 o'clock को मैंने जब कॉल किया तो मम्मी ऑलरेडी बना चुकी थी। अब मैं तो 7 o'clock को जाती हूँ बनाने, तो जब तक ये उठता है 7:30 तक ये उठता है, 10 मिनट में फटाफट से हम लोग के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेता है, क्योंकि अभी सब लोगों को हैंडल करने का आदत नहीं है। अगर एक हफ्ते छोड़ देंगे तो फिर अगले हफ्ते सही हो जाएगा। लेकिन बोलेगा लोग भाई सुबह सुबह ये उठा दे रहा है, और उसके बाद से नहलाओ धुलाओ, उस इतना करने के बाद ना किसी को नींद नहीं आएगा दोबारा। कोई सोचता है ना कि जल्दी से टिफ़िन दे दो आज सो जाओ, तो नहीं, नहलाओ धुलाओ उठाओ तैयार करो बाय करो, जब तक वो जाता नहीं है बस में बैठ के तब तक तो इंसान का नींद ही ख़त्म हो जाता है। और मैं भी बनाती हूँ तो साथ में मैं कोशिश यही रहता है कि इनका भी लंच हो जाए। अभी फ़िलहाल तो मेरा जिम वापस से छूट गया, लेकिन छोड़ नहीं सकते इस बार, क्योंकि जो भी पेमेंट वगैरह है मैंने पूरा 1 ईयर के लिए कर दिया है। तो अभी तो हम ये लड्डू के पापा थोड़ा रिकवर हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, फिर वापस ज्वाइन करेंगे। और अभी हम चाय वगैरह बोले हैं आने के लिए, लाने के लिए। तो लड्डू के पापा बेड पे हैं, लेकिन फिर भी इनको ये ध्यान है कि हम चाय वाय पी लें। कल पता नहीं इनको कैन्यूला लगने के पहले ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे। एक तो स्वेटर पहने थे, इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, हर बात में गुस्सा हो रहे थे। हम बैठे थे खिड़की के पास, मेरे को इतना तेज गर्मी लग रहा था धूप की वजह से, डर गए थे थोड़ा सा। डर नहीं गए थे, दिमाग मतलब मन मेरा शांत था। हम सोचते हैं ना थोड़ा सा चले होता है, लोग आदमी ये हो जाता है कंबल मन में चाहिए होता है, इसलिए स्वेटर पहन लिया। थोड़ा सा होता है भाई। हम मेरा तो जब ऑपरेशन सिटी स्कैन कराने जहाँ जहाँ मुझे डर लगता है ना, तब वहाँ पे कुछ गर्म चीज़ हम पहन लेते हैं। मेरा है सिटी स्कैन पे हुआ है तो हम कंबल ओढ़ के नहीं, फिलहाल मेरा आ गया है। ये स्पून आप लेकर जाइएगा। वो जो कल जो खाना था वो बॉक्स दे दिया था, बॉक्स इस पे ही रखा था, कहाँ गया था? ब्रेकफास्ट कुछ लेने मेरे को भैया पूछे हैं कि आप कुछ ब्रेकफास्ट में खाओगे क्या। हम बोलने वाले थे मेरा ब्रेकफास्ट तो यही है। क्योंकि हम घर पे भी चाय बिस्किट खा लेंगे, तो मेरा तो नौतन में भी होता है, चाय बिस्किट मिल जाए फिर हमको ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल कॉफ़ी और बिस्किट आया है, इसको हम बनाते हैं अपना, और फिर जल्दी से खा लेते हैं, क्योंकि नहीं पता, सारा कुछ तैयारी करके रख रहे हैं हम लोग ओटी जाने के पहले। हाँ, कभी भी जाने को हो सकता है।
चलिए इसको हम फटाफट बना लेते हैं। और यहाँ पे लड्डू के पापा भी अपना व्लॉग ही देख रहे हैं। अच्छा, ये मेरा भी मॉर्निंग का व्लॉग है। ये लोग पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं एकदम नहलाने के लिए लड्डू को। कैसा लग रहा है लड्डू? पूरा घर एक बच्चे के पीछे पड़ा है।